सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे। मैं रमेश चंद्र कक्षा 11वीं की आरोह पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में घर की याद। कौन सा पाठ है बच्चों? घर की याद। और इस पाठ के जो रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस पाठ से संबंधित जो वीडियो थे, ऐसे 4 काव्यांशों के वीडियो मैं भेज चुका हूँ। तो जो रह गए काव्यांश हैं उनके आज 2 काव्यांशों की वीडियो और प्रेषित करूँगा। ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और जो भाव है वो समझेंगे। पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कवि को जेल के अंदर कर दिया जाता है। उनको घर की याद आती है, और वो भी वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में उनकी जो यादें हैं और बढ़ जाती हैं। और उनकी जो बहन है वो भी पिताजी के घर यानी अपने मायके आई हुई हैं। तो बहन किस प्रकार से उनको याद कर रही होंगी, माँ किस प्रकार से याद कर रही हैं, पिताजी किस प्रकार से याद कर रहे हैं, सबका अलग अलग चित्रण किया है। आज जो 5वां काव्यांश है उसमें फिर पिताजी के बारे में बताया गया है, पिताजी की विशेषताओं के बारे में। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। तो इस काव्यांश में कवि बोल रहे हैं कि मेरे जो पिताजी हैं प्रातःकाल जल्दी से स्नान करके पूजा पाठ करके गीता का पाठ करके इस अवस्था में भी छत के ऊपर पहुंच करके 260 दंड लगाते हैं और खूब मुगदर हिला कर, मुगदर जो अखाड़े में जाते हैं, पहलवानी करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो लकड़ी के मोटे मोटे मुगदर होते हैं, उनको इस तरह से घुमाते हैं। घुमा करके जब नीचे आए होंगे छत से, नैन जल से छाए होंगे, तो निश्चित रूप से मेरी याद आ गई होगी। बहन भी है, किसी प्रकार का कोई प्रसंग चला होगा तो मेरी याद आ गई होगी। और याद आते ही उनकी आँखों में आंसू भर आए होंगे। फिर कहता है कि हाय पानी गिर रहा है। जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि पिताजी नीचे आए होंगे और मेरी याद आने से उनके जो नेत्र हैं, नेत्रों में आंसू यानी जल आ गया होगा, आंसुओं से उनके नेत्र भर गए होंगे। फिर कहते हैं कि हाय अरे पानी गिर रहा है, और इस पानी गिरते हुए पानी के साथ साथ में मुझे अपने घर का पूरा परिदृश्य नज़र आ रहा है। अगला है चार भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते ये खड़े होंगे नज़र उनकी पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। इसमें बता रहे हैं कि हम लोग कि 4 भाई पिताजी के पास में है, 5वां मैं जेल में हूँ। 4 भाई 4 बहनें। तो जो भाई हैं मेरे, वो मेरी भुजाओं के समान हैं। जिस प्रकार से भुजाएं, हाथ व्यक्ति पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं, इसी प्रकार से मेरे भाई मेरे लिए भुजाओं के समान हैं। इसी प्रकार से मुझ पर अगर कोई परेशानी आती है, आपत्ति विपत्ति आती है, तो मेरे 4 भाई मेरी 4 भुजाओं के समान हैं। या तो वो खेलते होंगे या खड़े होंगे, कल्पना कर रहे हैं जेल में बैठ करके कि मेरे भाई क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे या खड़े होकर के बातें कर रहे होंगे। नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जिनको बुढ़ापा।
नज़र उनको पड़े होंगे पिताजी जब वो जिनको बुढ़ापा है, पिताजी मेरे बुज़ुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, जिनको एक क्षण एक पल भी बुढ़ापे ने नहीं सताया, बुढ़ापे का असर उनके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा कि बुढ़ापे ने उनको किसी प्रकार से कमज़ोर बना दिया हो। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। मेरे पिताजी ने जब चारों भाइयों को देखा होगा, चारों बहनों को देखा होगा, खड़े होंगे, खेल रहे होंगे, कोई भी क्रियाकलाप कर रहे होंगे, जब मुझे नहीं देख पाया होगा तो निश्चित रूप से वो रो पड़े होंगे। इस प्रकार से कवि जेल में रह करके कल्पना कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरे पिताजी मुझे याद करके तरह तरह से रो रहे होंगे। मुझे भी घर की बहुत याद आ रही है। बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। जो शेष रह गए मैं कल आपको प्रेषित करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम।